हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। क्लास 11th की सीरीज में आज हमारा चैप्टर है 12.3 जिसमें हम लोग देखेंगे आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इससे पहले हमने देखा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग टूल्स आपके क्या हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जब भी हम लोग बात करते हैं, सिंपल, अभी आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो आप क्या करते हैं, मीडिएटर के थ्रू उसे कन्वर्ट कराते हैं, तब आप दूसरे आदमी को समझाते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। सेम ऐसी है, कंप्यूटर हमारा केवल बाइनरी फॉर्मेट को समझता है, बट हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में राइट अप करते हैं अपने कोड को। तो उस कोड को कंप्यूटर लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई, ये मेरे पास कोई कोड है, मान लीजिए मैंने पाइथन में कोई कोड लिखा हुआ है। हमने लिखा है यहाँ पर प्रिंट में हमने लिख दिया है हेलो वेलकम टू आवर चैनल, ये मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए मैंने तो ये लिखा है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, बट कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा, मान लीजिए यहाँ पर मेरा सिस्टम है जो समझता है केवल बाइनरी फॉर्म 0-1 की फॉर्म में। तो मेरे बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, एक ट्रांसलेटर लगा देंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो क्या करेगा आपकी लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, 0-1-0-1 के कोड में यानी बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम समझेगा आपने ये राइट अप क्या किया है। इसी को आपका बोलते हैं हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर। So, as the computer can understand only machine language यानी 0 and 1 को समझता है आपका कंप्यूटर सिस्टम। A translator is need to convert program written in a assembly और high level language to machine code। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं, आपने जो भी आपने कोड हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में राइट अप किया है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सो कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड आपका होता है, इसको सोर्स कोड कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास जाएगा, उसके बाद वो इसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। इसके बाद मशीन उसको रीड अप करेगा, देन आपको एक डिजायर आउटपुट जनरेट करके देगा। अब ट्रांसलेटर को देखिए, द प्रोग्राम कोड रिटर्न इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कोल्ड एज सोर्स कोड। जो भी आप हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में राइट अप करते हैं उसे सोर्स कोड बोला जाता है। एंड सोर्स कोड इज कन्वर्टेड बाय ट्रांसलेटर इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म कॉल्ड ऑब्जेक्ट मशीन कोड। तो वो सोर्स कोड ट्रांसलेटर की हेल्प से आपका कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर की हम लोग बात करते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, जिसमें सबसे पहला होता है आपका असेंबलर, दूसरा कंपाइलर एंड तीसरा आपका इंटरप्रेटर होता है। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। असेंबलर मेनली आपका क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज, जो आपने इससे पहले लैंग्वेज हमने देखी थी, असेंबली लैंग्वेज जो होती है यानी आपकी निमोनिक फॉर्म में होता है, जैसे मूव आपने किया, मूव भी, उसे कन्वर्ट करने का काम करता है आपका मशीन कोड में। सो द ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड इज कॉल्ड एज अ असेंबलर। असेंबलर जो होता है मशीन कोड को आपका सोर्स कोड यानी असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। एंड असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ निमोनिक फॉर मशीन OP कोड, एंड सो असेंबलर परफॉर्म 1:1 ट्रांसलेटर फ्रॉम द निमोनिक्स टू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर। जैसे आपने लोड किया 4 को, ये कन्वर्ट करेगा इसको इस फॉर्म में। ऐड किया आपने, यहाँ पर ऐड लिखा है, मल्टीप्लाई मक्स लिखा हुआ है आपने, मैक्सिमम एंड सब्ट्रैक्ट डिवीजन ये आपने लिखा सोर्स कोड। असेंबलर क्या करेगा, इसको 0-1-0-1 के कोड में कन्वर्ट करेगा, तब आपका समझेगा आपने लिखा क्या है। Each assembler can understand a specific microprocessor instruction set only and hence the machine code is not portable। यानी इस मशीन कोड को आप पोर्टेबल नहीं कर सकते, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि हर सिस्टम पे आपका वो डिफरेंट तरीके से उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ये तो था आपका असेंबलर। दूसरा आता है आपका कंपाइलर। कंपाइलर का काम भी क्या होता है, आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम होता है, बट ये हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनके कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे आपने पाइथन में लिखा है या आपने जावा में लिखा है, C++ में कोई कोड लिखा है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका कंपाइलर। दूसरा पॉइंट कंपाइलर का ये होता है, कंपाइलर एक साथ पूरे कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। So in compiler the source code is translate to the object successfully if it is a free of error। जब वो free of error होगा तभी वो कन्वर्ट करेगा आपका उसको मशीन कोड में। सोर्स कोड फ्री ऑफ एरर होना चाहिए, एरर होगी तो नहीं कन्वर्ट करेगा। The compiler specify the error at the end of the compilation with the line number when there are any error in the source code। जब आप कंपाइल करते हैं तो उस समय वो ये भी बताता है आपका किस लाइन पे आपकी एरर है। तो कंपाइल जब आप करेंगे कंप्लीट कोड को तो उसके बाद ही एरर भी आपका फाइंड आउट करता है कंपाइलर।
इसके बाद इंटरप्रेटर की हम लोग बात करते हैं। इंटरप्रेटर का काम भी होता है आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का होता है, बट इंटरप्रेटर ये करता है आपका लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। एक लाइन आपने लिखी, उसको वो सोर्स कोड में कन्वर्ट करेगा, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर दोबारा से गेट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा, फिर से दूसरी लाइन को वो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है आपका लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है आपके मशीन कोड। यहाँ पर लिखा भी है देखिए, इंटरप्रेटर इज ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। ये लाइन बाय लाइन आपका कन्वर्ट करता है। एंड इसमें भी आपका जो एरर फाइंड आउट होती है वो क्या होती है आपकी, वो लाइन बाय लाइन, जैसी उस लाइन में एरर होगी तो आप फाइंड आउट करेंगे और उसको रिजॉल्व भी करें। सो इंटरप्रेटर टेक वन लाइन कन्वर्ट इनटू द एग्जीक्यूटिव कोड इफ द लाइन इज सिंथेटिकली करेक्ट। अगर लाइन आपकी सिंथेटिकली करेक्ट होगी तो वो कन्वर्ट होगा मशीन कोड में। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फाइंड आउट होगा, फिर वो मशीन कोड में आपका कन्वर्ट होगा। तो ये काम होता है आपका इंटरप्रेटर, इस टाइप से आपका काम करता है। इसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल की बात करते हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ आईडीई चाहिए होते हैं, टेक्स्ट एडिटर की आपको ज़रूरत होती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल्स बोलते हैं। सो प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल आर बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम and they usually run on the personal computer, helping the programmer, a system developer, to create or modify or test application program. जो प्रोग्राम डेवलपर टूल वो टूल होते हैं जहां पर प्रोग्रामर प्रोग्राम को राइट अप कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, टेस्ट कर सकता है अपने प्रोग्राम को। सम ऑफ द कॉमनली यूज प्रोग्राम टूल इज टेक्स्ट एडिटर है आपका, असेंबलर है, कंपाइलर है। ये क्या है आपके प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल है। An editor is a software that allow us to create text file। आपके एडिटर जितने भी होते हैं, टेक्स्ट एडिटर हम लोग नोटपैड आपकी बात करते हैं, वो भी आपका एक प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल है। नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। इसके अलावा डिफरेंट आईडीई आपको मिलती हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पर आप क्या करते हैं कोड को राइट अप करेंगे, वहीं पर आप कोड को क्या करेंगे इंप्लीमेंट भी करेंगे और रन करके भी दिखाएंगे। तो वो आपका कहलाता है एज अ आईडीई। तो आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आपको बताएगा, जहां पर आपका डिबगिंग भी वहीं पर होगी, कोड भी आप वहीं पर राइट अप करेंगे। अ प्रोग्राम कैन बी टाइप, कंपाइल एंड डिबग फ्रॉम द आईडीई डायरेक्टली। आईडीई पे डायरेक्टली कंपाइल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं। अगर हम पाइथन के आइडियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज इंटरफेस आपका होता है। इसके अलावा नेटबीन है आपका, इक्लिप्स आईडी है, एटम्स हैं, एग्जाम्पल हैं आपके आईडीई के। तो ये डिफरेंट आपके क्या हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स हैं जिसके थ्रू आप प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। एंड अगर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करते हैं तो ये तीन आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जिसमें आपका असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। असेंबलर आपका असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, कंपाइलर आपके पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट करेगा, एंड इंटरप्रेटर आपके लाइन बाय लाइन कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपके सिस्टम जो है वो केवल मशीन डिपेंडेंट ही होता है। ये तो आपका था लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, कितने टाइप के आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।